शौनकादि 28,000 ऋषि से कहते हैं कि 2 चीज जिंदगी में याद रखिएगा, एक भगवान को और एक मौत को। ये 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, जो श्री भगवान। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो 2 बातों को कभी मत भूलिए। एक, सबसे पहले मौत जो आनी ही आनी है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। और दूसरा, मौत के बाद उस परमात्मा के पास जाना ही जाना है, इस बात से भी कभी अनभिज्ञ ना रहे। हम लोग जी तो रहे गुमान में, क्या पता कल किसकी बारी है किसी को पता है, किसी को परमात्मा ने सर्टिफिकेट दिया हुआ कि नहीं तो 20 साल और जी जाएगा। जीना झूठ, मरना सच। जीने की कोई गारंटी नहीं, मरने की 100% गारंटी है। 100% मरोगे ही मरोगे। जिसने माँ के गर्भ में जन्म धारण कर लिया, उसको इस पृथ्वी से जाना ही होगा। लोग कहते हैं जिसने जन्म लिया मरेगा, अरे नहीं, जो माँ के गर्भ में आ चुका है वो मरेगा ही मरेगा। मौत तो माँ के गर्भ में भी आ जाती है। इन 2 बातों को याद रखना अति आवश्यक है। और जो अपने जीवन में इन 2 बातों को भूल जाता है, नरकों की यात्रा भोगनी पड़ती है, बहुत यात्राएं भोगनी पड़ती है। ऐसी यातनाएं कि जिनको सुन करके हृदय कांप उठता है। आप भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव की उपासना करिए। आप नारायण के उपासक हैं, भगवान नारायण की उपासना कीजिए। जीवन में एक गांठ बांध दीजिए कि जितना हमारे जीवन में खाना पीना सोना धन कमाना बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, उतना ही अपने जीवन का कल्याण करना जरूरी है। उतना ही आवश्यक है कि हम अपने जीवन का उद्धार करें। भगवान शिव का ये बड़ा सुंदर प्रसंग, जो शिव के भक्त हैं उनके बारे में बताया कि क्या आवश्यक है उनके जीवन में। कहा भगवान भोलेनाथ के अगर आप उपासक हो, रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। अति प्रिय है, भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाए कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के रूप है। अगर आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से है तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाता है। एक बही आता है, वो नित्य प्रति शिव मंदिर में जाकर के और भगवान शिव को भस्म चढ़ाता था। भस्म नित्य प्रति जाकर के। जिन लोगों को मंदिर जाने की आदत नित्य प्रति पड़ी है, अगर वो एक दिन मंदिर न जाए उनको ऐसा लगता है कि आज हमने महापाप कर दिया है। उन लोगों को उस दिन भोजन भी हजम नहीं होता है। उस महीने को नित्य प्रति आदत थी भस्म लेकर के और भगवान शिव को चढ़ाना जाकर के। एक दिन की बात, सारी जगह देखी, सारी जगह देखी, क्या प्रतीक है भस्म। भगवान शिव कहते हैं दुनिया के जमीनों में फंसे हुए इंसानों जरा समझिए, इसलिए भगवान शिव भस्म धारण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि आखिरी कर सबको राख बनना है, उस राख की कोई कीमत नहीं है। आप चाहे अमीर हो गरीब हो सुंदर हो बदसूरत हो ब्राह्मण हो शूद्र हो वैश्य हो क्षत्रिय हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो, जिंदगी की सच्चाई एक ही है कि सबको अंततः भस्म ही बनना है। उस महीने ने एक दिन बहुत प्रयत्न किया, जगह जगह गया, नहीं कहीं पर भस्म प्राप्त हुई। जब भस्म प्राप्त नहीं हुई, घर में आया,
मेरे भोले मेरे से नाराज हैं, आज रुष्ट हैं, जो आज मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने इतना प्रयत्न कर लिया, मुझे भस्म नहीं प्राप्त हो रही है। पत्नी अपने पति के उस रूप को जानती थी कि भगवान शिव के बहुत उपासक हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया पर, इस धराधाम पर, जो परोपकार के लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं। परोपकार के लिए अमरनाथ जितने लोग गए होंगे, इतने लोग लंगर लगाते हैं, इतने लोग लंगर लगाते हैं। श्रद्धा और विश्वास का कोई मूल्य नहीं है। और मैं तो उन लोगों को नतमस्तक हूँ जिनके बलबूते पर ये धर्म टिका हुआ, जिनका जिगरा परमात्मा ने इतना दिया है कि वो तन की सेवा भी, मन की सेवा भी, धन की सेवा भी धर्म के ऊपर लगाते हैं। अगर सब नास्तिक ही हो जाएं तो लोग पाखंडी हो जाएंगे। उस बहेली की इस भक्ति को देख करके मन बड़ा उदास हुआ उसकी पत्नी का। उसने भी बड़ी कोशिश की, कहीं से भस्मी प्राप्त हो जाए, कहीं से भस्मी प्राप्त हो जाए। वो तो बेचारा ऐसा बेसुध होकर के पड़ गया। पत्नी गई चरणों में, स्वामी मेरे जीवन को धिक्कार है अगर मेरे रहते हुए आपको इतना दुख प्राप्त हो। मैं आपको एक सलाह दूं। कहा बोले जरूर। आपको भस्म चाहिए ना भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए? बोले हाँ। आप ये काम करिए, मैं अपने शरीर को जला करके राख कर देती हूँ और आप भगवान भोलेनाथ को जाकर के चढ़ा देना। बहुत टूट पड़ा, रोने लगा। कैसी बात करती होती? कहा स्वामी भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनकी भक्ति, उनका पूजा, उनका पाठ सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म। राजा शिवी की कथा अगर आपने सुनी हो कभी, राजा शिवी के द्वार पर एक कबूतर आया, उड़ते 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 उड़ते, पीछे से बाज आ रहा है। वो कबूतर शरणागति हुआ राजा शिवी की, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बाज खा जाएगा, मुझे बाज खा जाएगा। कल्पना कर सकते हैं इस चीज की? आपके द्वार पर कोई कबूतर आ जाए, आप कहां तक उसकी रक्षा करेंगे? राजा शिवी ने देखा पीछे से बाज आ रहा है। राजा शिवी ने कबूतर को अपने गोद में बिठा दिया। बाज को कहा, देख बाज, ये मेरी शरणागति है, इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। बाज ने कहा, महाराज ये आपका धर्म है कि इसकी शरणागति की रक्षा आप करो, लेकिन ये भी तो आपका धर्म है कि मैं भूखा हूं, मेरी पूर्ति भी आपको करनी होगी। मैं भी तो आपके समाज में रहता हूं। राजा शिवी भगवान के परम उपासक थे। बाज मांसाहारी पक्षी है। बाज को कहा, बाज मैं किसको इसके बदले तुम्हें दूं? किसी की हत्या करूंगा, महापाप है, महापाप है। चलो ऐसा करते हैं, तू भी मेरे द्वार पर आया, ये भी मेरे द्वार पर आया, जितना इस कबूतर का वजन है मेरे शरीर का एक अंग ले ले और इस कबूतर को छोड़ दे। है किसी का जिगरा इतना, एक उंगली काट करके किसी को दिखा दो। इसीलिए वो राजा महान रहे हैं। उनके जैसा त्याग, उनके जैसा धर्म कर्म हमारे जीवन में नहीं आ सकता। हमारे तो प्राण निकल जाते हैं। कोई हमारे द्वार पर कोई भिक्षा मांगने आ जाए, कोई दान मांगने आ जाए, हम 36 बात उसको सुना देते हैं। राजा शिवी ने एक तराजू मंगाया, एक जगह कबूतर बैठा, दूसरे पल्ले पर अपना हाथ काट करके रख दिया। लेकिन उस कबूतर का वजन इतना कि वो हाथ से हिले तक ना। कबूतर का पल्ला भारी नीचे जमीन पर लगा हुआ, जिस पल्ले में हाथ रखा वो पल्ला ऊपर का ऊपर। सैनिक को बुलाया, मेरा दूसरा हाथ काटो। दूसरा हाथ भी काट करके रख दिया, फिर भी टस से मस नहीं हुआ वो पल्ला। एक पैर कटवाया,
तब भी वैसे का वैसे, दूसरा पैर कटवाया तब भी वैसे के वैसे। अंत में कहा अपने सैनिक को, सैनिक मेरी गर्दन काट करके मेरा पूरा शरीर इसके ऊपर रख दे, क्या कोई कर सकता है इतना? जैसे ही सैनिक ने तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए, आंखों में अश्रु धारा बह रही थी। ऐसे महाराज, ऐसे दयावान जो एक पक्षी पर भी इतनी दया करते हैं, भगवान उस बाज से प्रकट हो गए। अरे राजा शिवी, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, सच में तुम्हारे जैसा कोई दयालु नहीं। वही पत्नी कहती है, महाराज धर्म इतना सरल नहीं है, अगर धर्म पर चल त्याग हम कहां तक कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं? भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो पूछा, सुमंत्र जी ने, महाराज चलिए ना, आपने अब अपने पिता का वचन भी पूरा कर लिया, आप वनवास को भी आ गए, क्यों आप इतने अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? राजकुमार हो आप ऐसे कैसे जा सकते हो? भगवान राम ने एक एक का उदाहरण देकर के जब सुमंत्र को समझाया ना, तो सुमंत्र सुन्न होकर के रह गया कि धर्म के लिए क्या क्या लोगों ने बलिदान किया, क्या क्या बलिदान किया। रंत्यदेव की कथा सुनाई, कैसे कैसे त्याग। हरिश्चंद्र महाराज की कथा सुनाई, सब कुछ बेच दिया। जो सम्राट थे हरिश्चंद्र महाराज, सब कुछ बेच करके रख दिया। जो सम्राट है वो बनारस की घाट पर जाकर के चिताओं को जलाने का काम कर रहे हैं। जो महारानी है वो महारानी एक ब्राह्मण के घर पर लकड़ी बीन करके लाती है, उस ब्राह्मण के घर पर नौकरी कर रही है। जवान पुत्र रोहित मृत्यु को प्राप्त हो गया, टूटे हुए मन से, बुझे हुए मन से रो रो करके वो तारा लेकर के जाती है। हरिश्चंद्र जी महाराज उसी घाट पर चिता जलाने का काम करते हैं, लेकिन धर्म से बिल्कुल भी नहीं हिले। तारा को कहा, तारा अगर तेरे पुत्र को यहाँ पर जलाना है तो तुझे उसके लिए कर देना पड़ेगा, बिना करके नहीं जलाऊंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है। भगवान राम कहते हैं, क्या मैं इतना कर रहा हूं? मेरा तो सब कुछ सुरक्षित है। बहिनी की पत्नी ने कहा, घबराइए नहीं, ये भी एक त्याग है। और जैसे ही चिता जलानी चाहिए, उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वाह बहिनी, तेरे जैसा भक्त मैंने कोई नहीं देखा। उद्धार कर दिया भगवान ने बहिनी का। बोले शंकर भगवान की जय। और अब सुंदर कथा प्रारंभ होती, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि मान, अहंकार, असत्य, अगर भगवान भी बोले तो भगवान को भी उसकी सजा भोगनी पड़ती है। भगवान को भी उसकी सजा भोगनी पड़ती है। एक दिन की बात, जब पृथ्वी प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी उठ करके गए अपने यहाँ से। आज विष्णु के पास जाकर के वार्तालाप करना चाहता हूँ। किस बात की? ये पूछना चाहता हूँ विष्णु को, नारायण को, कि तू बड़ा कि मैं बड़ा? कौन है बड़ा? कि वत्स विष्णु मागतम काल वेगतः पितामहश्च जगता पाता चातवर्षकः। विष्णु संहिता में सर्वप्रथम प्रश्न पूछा, बिना बुलाए, बिना कोई अवगत कराए, और ब्रह्मा जी जा टपके कहां? नारायण के धाम पर। जैसे नारायण के धाम पर ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ तो नारायण जी